आइए भाई हमारे फेसबुक चैनल पे आप लोग को हम कुछ सिखाने जा रहे हैं। छोटे से क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग सीखिए। आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं टेंथ के एग्जाम में। ये टेंथ के एग्जाम हम जितना भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सब टेंथ का जो इस बार पूछेगा उसी के सब क्वेश्चन है दोस्तों, टेंथ वाला। इसलिए आप लोग भी सीखिए और समझिए और टेंथ में एग्जाम में अच्छा स्कोर मैथ में कीजिए। बोल रहा है यदि 156 2x² गुने 3 पर पावर बाई और 13 पर पावर जेड हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, A = 4, B = 5, C = 3 और D = 6। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन से बनाने के लिए तो ऑप्शन से नहीं बनेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनने वाला नहीं है। आपको खुद सोचना पड़ेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हम x के मान, y के मान और z के मान क्या रखे कि हमको 156 पूर जाएगा। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट तो 156 है, राइट किस तरह से हम रखें x बाई जेड का मान कि हमको 156 पूर जाना चाहिए। तो कुछ नहीं, सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। क्या बोल रहा है 156 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 13 पर पावर z। कुछ नहीं, आप सीधा सीधी सिंपल सी भाषा में 156 है, 156 रहने दीजिए। कुछ नहीं, दो x का मान कितना रखे कि हमको, तो कुछ नहीं, पहले दुइये से देखिए, सोचिए दिमाग में। दिमाग में अगर सोच पाते तो ठीक, नहीं नहीं सोच पाते हैं तो डायरेक्ट इसको गुना करके सोचिए, डायरेक्ट इसको गुना करके सोचिए। कुछ नहीं, आप जानते हैं 33 39 दूना 78, 78 78 हो जाएगा दोस्तों। और जानते हैं कि यह गुना में पावर जुटता है, लेकिन गुना में पावर हम नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं लेकिन इस तरह से इतना नहीं सोचना है। चुपचाप कुछ नहीं, आप ये दिमाग लगाइए कि 2 पर पावर x है तो कुछ नहीं। पहले ये देखिए, जैसे बोले इसी तरह इसको इसको गुना कीजिए, इसको इसको गुना कीजिए। तो 33 39 39 दूना 78 हो गया दोस्तों। 78 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 78 में अगर 78 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो आपको 156 मिल जाता है। ये वाला पद आपको मिल जाता है। अगर हम 78 से 2 में गुना करते हैं तो 156 आपको मिल जाता है। तो कुछ नहीं, इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि x के मान हम कितना रखें, 2। x के मान कितना रखें, 2। x के मान 2 रखिए तो x पर पावर 2 हो जाएगा गुना 3। अब यहाँ देखिए बाई, बाई जो है ने, तो बाई के मान और जेड के मान रखना है। तो कुछ नहीं, इसको हटाइए। अब देखिए बाई और जेड के मान रखना है तो कुछ नहीं, 13 13 से गुना करेंगे तो 13 39 39 हो जाएगा। 13 39 39 दूना 39 से 2 में गुना करेंगे तो आपको क्या देगा, 78 हो जाएगा दोस्तों। 39 में हम गुना करेंगे तो आपको 78 मिलेगा, लेकिन बाई का मान 2 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, 13 39 हमको 3 लेना है, अभी और आगे जाएगा इसमें भी, इसलिए तो क्योंकि हमको यहीं पे पूर गया तो 3 के मान, बाई के मान 1 रखेंगे। कुछ नहीं, बाई के मान 1 गुना जेड के मान 13 पर पावर 1, इस तरह से कर देंगे। कुछ नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि 13 39 39 और 4 से गुना करेंगे, 39 और 4 से गुना करेंगे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 156। जो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है तो आपको आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, 156 इधर 156 कर दीजिए, फिर 156 बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा गुने 3 का, 3 पर पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 13 पर पावर 1 है तो 13 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 13 39 39 चके 156 हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे देख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस दोनों बराबर है, जो आपको, तो आप ये समझिए, आप ये समझिए कि हम x के मान कितना रखें। अब यहाँ बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x के मान कितना रखाया है, 2। x के मान आपको 2 है, y के मान 1 है, z के मान 1 है। तो यहाँ पे आप रख पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। x के मान 2, y के मान 1 और z के मान 1। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4, आपको राइट आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अब ये देखिए, ये आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा, रेकरिंग वाला सवाल है। रेकरिंग वाला में आजकल बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फंस जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, इजी सा सवाल है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें नियम है, नियम कानून फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा। देख लीजिए जैसे
3 पर पावर रेकरिंग है, 0.3 पर पावर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर पावर रेकरिंग। आप सीधा सीधी जानिए ना दोस्तों, रेकरिंग का मान होता है 9। सीधा अगर कोई संख्या पर रेकरिंग है, ये रेकरिंग किस लिए दिया जाता है दोस्तों? रोकने के लिए कि आगे संख्या बढ़ नहीं सकता है। जैसे रिपीट हो रहा होगा 5 5 5 5 ढेर मना आ रहा होगा, तो इसको हम स्टॉप करने के लिए रेकरिंग या एगो बिंदु ऐसे भी दिया जाता है, सब इसी को बोलता है रेकरिंग। रेकरिंग बिंदु दीजिए या इस तरह से लाइन खींचिए, रेकरिंग बोलता है उसको दोस्तों। तो रेकरिंग का मान 9 होता है, रेकरिंग का मान 9 होता है। रेकरिंग का मान 9, 9 किस लिए होता है? जय अंक पर रेकरिंग लगा रहेगा, जय को 9 लिखाएगा। तो एक अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखाया, अगर 2 अंक पर रेकरिंग ऐसे रहता तो 2 गो 9 लिखा जाता दोस्तों। तो रेकरिंग के समझ रहे हैं, रेकरिंग का मान 9 होता है, आप ये समझिए। आप ये भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गए, कंफ्यूज में किया कि दशमलव है, तो हमको दशमलव यहाँ कोई जरूरी नहीं है, हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ रेकरिंग वाला सवाल दिया हुआ है, दशमलव को आप गोली मारिए। ऐसे आप लोग ये समझ होंगे कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के मान 1 होता है और जय गो अंक रहता है दशमलव के बाद, जय जीरो नीचे लग जाता है दोस्तों, नीचे सट जाता है। तो इसीलिए आप सटाइए नहीं, ये आपको दशमलव के बारे में कोई जानकारी नहीं यहाँ पे ज्यादा है, आप यहाँ रेकरिंग के बारे में जानिए कि दशमलव ये सीधा जानिए दशमलव क्या है। दशमलव 0.3 है, अगर दशमलव हटाएंगे तो 3/10 से ना आ जाएगा दोस्तों, 3/10 आ जाएगा, रेकरिंग इस पे चढ़ जाएगा। तो आप ये जीरो तो हट गया, तो जीरो फिर कोई मान नहीं हुआ, दशमलव के बाद या दशमलव के पीछे जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है दोस्तों, समझ गए? तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, 0.3 प्लस 0.4 पर रेकरिंग है दोस्तों, रेकरिंग। अब रेकरिंग रेकरिंग हटाने के लिए जानते हैं कि रेकरिंग का मान एक होता है, तो इसमें आप देखिए, इसमें आप हमको बताइए 0.3 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग कै अंक पर है? तो 1, तो 3/9 हो जाएगा दोस्तों। बटा में 9 होता है, 3 ऊपर और बटा में 9, तो रेकरिंग एक अंक पर है तो एक अंक पर 3/9 हो गया प्लस, फिर यहाँ 4 पर रेकरिंग है तो 4 ऊपर हो जाएगा दोस्तों और 9 नीचे हो जाएगा, क्योंकि रेकरिंग का मान 9 होता है तो इसलिए 9 लिखे। अब आप ये जानते होंगे कि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो इसको बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि भिन्न के जोड़ में है तो भिन्न के जोड़ में हमको सिद्ध करना पड़ेगा, तो सिद्ध करिए। 9 और 9, 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुना करेंगे मतलब आप तो समझते हैं, 9 से 9 भागा देंगे 1 आ जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा प्लस 9 में 9 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 4 3 7 दोस्तों, 60/9 देख लीजिए, 60/9 कहाँ आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन। समझ गए आप लोग? हमको पता है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ऐसे ऐसे सवाल इजी में मिनटों में सॉल्व कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो।